तो आप लोग वार्ता से खुश नहीं है? वार्ता था ही नहीं, वार्ता था ही नहीं, वार्ता था नहीं, टाइम पास है। कायरता वाला काम किए बोल रहे हैं पीछे से सर, कायरता वाला। 2 मिनट हमको भैया बैठे हुए थे सर। तो मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं हम लगातार छात्रों से वार्ता कर रहे हैं। अरे वार्ता क्या करेंगे? संवाद कर रहे थे। आप पे वार्ता करे, टाइम पास कर रहा है। अगर वो बात को संवाद समझिए कर नहीं रहे रहे। अगर अगर बात समझाइएगा, आप समझाइएगा तभी ना मैं आऊंगा, दिखाऊंगा आगे। नहीं नहीं, मैं आपको बस समझा ही रहा हूँ, आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं आपको मैं है। बोलिए बोलिए, आपकी बात को मैं बता रहा हूँ। वार्ता जो है सर 3 दिन चलता है जी, 4 दिन चलता है। और जब सीधे खाटा खाटी बोल रहे हैं जेपीएससी की परीक्षा जो है, खुद इसको राजनीतिक रूप देने के मूड में है। खुद चाह रहे हैं कि अब ये राजनीतिक बन जाए। बोल रहे थे। मैंने उनसे बोला कि सर प्लीज आप लाठीचार्ज नहीं ना कीजिएगा। वो हंसे, स्माइल दिए, बोले नहीं नहीं। जस्ट उसके बाद वो हमारे पास से हटे। हम और रोहित सर और एक और सर, तो मेरे पास वीडियो में स्टेटस लगाया हूँ अभी। वो लोग अच्छे से हम लोग बात कर रहे कि सर हम लोग, वो बोले कि आप लोग बैठिए। एट ए टाइम 15-20 गाड़ी वहाँ फोर्स आया बस से भर भर के, और बिना अनाउंसमेंट के सर इतना ब्रूटली तरीके से। मुख्यमंत्री जी, ये झारखंड का युवा है, ये झारखंड का आगे का भविष्य है। आप झारखंड को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप देखिए, जिस झारखंड की आप कल्पना करते हैं, जिस झारखंड को गुरुजी ने सोचकर आंदोलन कर खड़ा किया था, क्या ये युवा बोल रहा है? इसकी बात में सच्चाई आपको दिखती है? अगर दिखती है तो युवाओं के हक और हित की आवाज को आप सुने। केवल विधानसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रश्न और उत्तर से झारखंड विकास नहीं करेगा। इन युवाओं के सवाल का भी जवाब इन्हीं जनप्रतिनिधियों को देना होगा जो ये सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। ये झारखंड की आत्मा है, ये झारखंड की संस्कृति है। इनको आपको बचाना होगा, इनकी आवाज़ों को आपको सुनना होगा। आप जो लगातार ये बोल रहे हैं हम लोगों के साथ गलत हुआ है, तो क्या आपकी आवाज मुख्यमंत्री के कान तक पहुंच पा रही है? शायद सुन पा रहे हैं, पर उनको लग नहीं रहा है कि हम लोग झारखंड के बच्चे हैं। एज इट इज हमको लग रहा है। मुख्यमंत्री काहे को टाइम पास कर रहा? करोगे तो करो, नहीं करना जाओ। तो मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर, अरे नहीं करना है तो आप टाइम पास कर रहे हैं। हम बोले कि हम इससे नहीं मानने वाले, हम बोले कि सीजीए रद्द करोगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप जो है सर टाइम पास क्या कर रहे? खुद इसको राजनीतिक रूप देने के मूड में है। खुद चाह रहे हैं कि अब ये राजनीतिक बन जाए। बोल रहे थे सर। तो मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं हम लगातार छात्रों से वार्ता कर रहे हैं। अरे वार्ता क्या करेंगे? संवाद कर रहे थे। आप पे वार्ता करे, टाइम पास कर रहा है। अगर वो बात को संवाद समझिए नहीं रहे। अगर समझाइएगा, आप समझाइएगा तभी ना मैं आऊंगा, दिखाऊंगा आगे। नहीं नहीं, मैं आपको बस समझा ही रहा हूँ, आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आपको मैं बोलिए बोलिए, आपकी बात को मैं बता रहा हूँ। वार्ता जो है सर 3 दिन चलता है जी, 4 दिन चलता है। और जब सीधे खाटा खाटी बोल रहे हैं जेपीएससी की परीक्षा जो है, हम लोग बोले टीटीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा है उसको पहले रद्द करो, और जेएसएससी के जिसमें अभय तिवारी संलिप्त है वो तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए। सीबीआई से मांग हम बोले कि जांच करवा दीजिए। यही 3 मांग में हाँ या ना बोलो। काहे को टाइम पास कर रहा? करोगे तो करो, नहीं करना जाओ। तो मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर, अरे नहीं करना है तो आप टाइम पास कर रहे हैं। हम बोले कि हम इससे नहीं मानने वाले, हम बोले कि सीजीए रद्द करोगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप जो है सर टाइम पास क्या कर रहे हैं? तो आप लोग वार्ता से खुश नहीं है? वार्ता था ही नहीं, वार्ता था ही नहीं, वार्ता था नहीं, टाइम पास है। कायरता वाला काम किए बोल रहे हैं पीछे से सर, कायरता वाला। 2 मिनट हमको भैया बैठे हुए थे सर। 2 मिनट हमको दीजिए, समझाते क्या वार्ता हुई है। बोलिए। अभी ये जो बोल रहे हैं, नैरेटिव कर रहे हैं कि हम 98% मान लिए हैं, वो माने कुछ नहीं। वो तो इनका प्रोटोकॉल में आता है। हम माध्यमिक आचार्य का परीक्षा दिए थे, माध्यमिक आचार्य मतलब अबर निकाले हैं कि 9 to 12 का टीचर। उसमें क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, फिर भी 2800 स्टूडेंट को आयोग ने सस्पेंशन लिस्ट में डाला। कि आप लोग पे संदेह किया जाता है, आप लोग पे संदेह किया जाता है कि आप लोग किसी मतलब कि कुछ अराजक की ऐसा संलिप्त पाया गया, आपका कुछ मतलब नेगेटिव है, आप ही डिपीट दीजिए। 2800 स्टूडेंट ने हम लोगों ने यही जेएसएससी ऑफिस में गिरिडीह से आगे आप ही डिपीट जमा किया। कम 1,500-2 हज़ार रुपया उसमें खर्च हुआ। फिर इंतजार करने लगे कि अब तो रिजल्ट आ जाएगा। 8 दिन के बाद पता चला कि एग्जाम रद्द कर दिया गया। कोई मतलब उसमें ऑब्जेक्शन नहीं था। आयोग को लगा शक के आधार पर जब आप कर सकते हैं परीक्षा रद्द, तो जब सबूत मिल रहा है आपको, जो भी परीक्षा हुई है जेएसएससी
जेएसएससी में चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे तो सीजीएल हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे लेडीज सुपरवाइजर हो, चाहे नगर निगम हो, ये जितनी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं का पेपर लीक करके नेपाल में पढ़ाया, बंगाल में पढ़ाया। नौकरी झारखंड का पढ़ाई होता है नेपाल में। और वाक्य मैं बता रहा हूँ, ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी हम लोग बोल रहे हैं कि इसको परीक्षा को रद्द करो, सीबीआई जांच करो। तो आपको कहा डर लग रहा है? कांस्टेबल का सर एक वाक्य बताते हैं, बहुत दिलचस्प वाक्य है। हाँ। और वाक्य क्या है? मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा फिजिकल पद्मा ओपी में हुआ था, मैंने अपना फिजिकल रनिंग क्लियर किया, उसके बाद मैं घर चला आया। और जब एडमिट कार्ड आने का बारी आया तो जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एडमिट कार्ड रिलीज कब होता है? 2-3 दिन पहले। अब तो वही चल रहा है। मैंने अपना एडमिट कार्ड चेक किया तो पता चला मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड आया ही नहीं है, रोल नंबर ही नहीं मेरा दर्शाया गया। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप बोलिएगा तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग का, समझे? पद्मावती में था। तो ये कहना चाहते हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं? जो कैंडिडेट अपना फिजिकल क्लियर कर लिए, रनिंग क्लियर कर लिए, उनका एडमिट कार्ड आप वहाँ सब कुछ लिए, आप थंब इम्प्रेशन ले रहे थे, आपने मीटर लगाया, फिर ये कैसे गड़बड़ी हो गया कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया सर? मैं एग्जाम दे नहीं पाया। बहुत सारा स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आया ही नहीं। एडमिट कार्ड कब आया? मेरा परीक्षा जो खत्म हो बात गया था, तब वो आया। पूरा नहीं होने दिया। वहाँ से समझिए कि कोई सर ऑब्जेक्शन इतनी नहीं था, मेहनत फिर भी करते हैं, आयोग ने उसको आप रद्द बताइए, किया। एक्साइज आप कांस्टेबल में लेने के कितने बाद लड़के ने अपनी जान दी? 17 17 ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ किए। भैया समझिए, ये बात को समझिए कि बिना किसी ऑब्जेक्शन का आयोग ने शक के आधार पर एफिडेविट लेने के बाद रद्द किया एग्जाम को। तो एफिडेविट का कोई मतलब नहीं रह गया उसमें। इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसमें पहले कुछ नहीं हो पाया। उसने रद्द किया, उसके बाद फिर सेटिंग किया, उसके बाद परीक्षा लिया और 15 मिनट के लिए हम लोग जब फिर से एग्जाम दिए तो 15 मिनट के लिए पूरा सिस्टम ऑफ हो गया। हम लोग हंगामा किए कि ऐसा क्यों हुआ, बोला सेंटर से ऑफ हो गया। 15 मिनट के बाद फिर सिस्टम खुला, धीरे धीरे चला। उसमें चूंकि स्टूडेंट का संख्या कम है इसलिए आवाज़ दब गया। अब बताइए जितना लेवल पर भ्रष्टाचार, अभी कह रहे कि हमने जेपीएससी रद्द कर लिया, मांग मान लिया। रद्द क्या करेंगे? ये तो आपके प्रोटोकॉल में जब साबित हो गया है तो रद्द तो उसको निश्चित रूप से करना है। हम लोग की लड़ाई भ्रष्टाचार खत्म करने का है ना, कि रद्द करवाने का नहीं ना, उसको जड़ से उखाड़ना है। और जड़ से उखड़ेगा तब जब पूरा सीजीएल पीजीटी जितना भी परीक्षा हुआ है उसमें सब में गड़बड़ी का प्रूफ मिल गया है, उसको रद्द कीजिएगा तब हम लोग शांत हो पाएंगे। ये अभी हमारे पास एक छात्र के साथ महानुभव खड़े हैं। ये कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को तोहफा हमने दिया है कल उनके जन्मदिन पर। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या तोहफा उनको दिए हैं जो आपके साथ बीता है। आप दूसरे चैनल पर भी बोल रहे थे कि ये मेरे तोहफा का रूप में मेरे शरीर के ऊपर में अंकित है, ये हेमंत सोरेन जी को तोहफा मैं दे रहा हूँ। क्या आप दिखाना चाह रहे थे? अब हम लोग तो पूरी तरह से जो है सो उनका जन्मदिन बधाई दे रहे थे, लेकिन उकर बाद में जो हमको गिफ्ट मिला उधर से, हाँ वो गिफ्ट दिखा दीजिए जरा। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, ये आपको गिफ्ट स्वरूप ये लाठी का जो भेंट मिला है वो दे रहे हैं। अगर इनकी लाठी का भेंट आपको अगर नहीं दिखाता हूँ तो छात्रों के द्वारा कहा जाएगा कि ये नहीं दिखाते। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कृपया। ये छात्र भी झारखंड के माटी के रहने वाले हैं, इनकी बात को सुनिए। अगर इस तरह से लाठी चलवाइएगा तो 5